फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। एक अभिनेत्री की आज मृत्यु की काफी ज्यादा न्यूज है और उनकी मृत्यु जो हुई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई। सर्वाइकल कैंसर क्या है ये मुझसे कुछ लोग आज पूछने लगे, तो मैंने सोचा इसकी डिटेल जानकारी वीडियो बनाकर दी जाए, जिससे कि हमारे घर के जो फीमेल्स हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। बहुत अनफॉर्चुनेट यंग एज में डेथ सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। उसके पहले भारत में कैंसर का थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वो समझ लीजिए। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा कैंसर होने वाला देश है। चाइना, यूएसए के बाद सबसे ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ कैंसर होते हैं, जिनमें से 60-70% कैंसर महिलाओं में होते हैं। तो महिलाओं में ये कैंसर ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि महिलाओं में दो ऑर्गन के कैंसर सबसे ज्यादा हैं। पहला नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर। भारत में हमारे सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। लगभग 25% कैंसर जितने भी होते हैं महिलाओं में, उनमें 25% ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। दूसरा नंबर पर होता है गर्भाशय कैंसर। ओवरऑल मेल फीमेल दोनों को मिला लें तो ये गर्भाशय के जो मुख का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है ओरल कैंसर, जो कि तंबाकू वगैरह के टोबैको के सेवन से होता है, जो कि मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि वो तंबाकू सिगरेट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसको कि सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। कुछ लोग सर्विक्स ये वाला सर्वाइकल समझ लेते हैं, लेकिन सर्विक्स कैंसर होता है दरअसल। इसका क्योंकि बचाव उपलब्ध है इसलिए इसकी जानकारी और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम कैंसर हैं ऐसे जिनका कोई वैक्सीन आता हो। सिर्फ दो कैंसर है। एक लिवर कैंसर जो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से प्रिवेंट होता है, और दूसरे नंबर का कैंसर है सर्विक्स कैंसर, जो कि एचपीवी वैक्सीन से रिकवर होता है। तो एचपीवी वैक्सीन की जानकारी हमें होना चाहिए, जैसे मैं दूंगा। उसके पहले मैं सिम्टम्स बता दूं सर्वाइकल कैंसर के। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं? और ये सिम्टम्स में वेजाइनल ब्लीडिंग होना मेंस्ट्रुएशन के अतिरिक्त, जैसे कि सेक्सुअल एक्ट के बाद या मेनोपॉज के बाद या मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म हो गया उसके बावजूद भी वेजाइनल ब्लीड हो रहा। दूसरे नंबर पर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिन पर फीमेल को लगातार कुछ कुछ हल्का डल पेन बना हुआ है, ये भी इनिशियल लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलना है। यदि उनको सस्पिशन लगता है तो एक पैप स्मीयर वो करवाएंगे आपका। पैप स्मीयर एक बहुत आसानी से होने वाली छोटी सी जांच है, जिससे कि आपका सर्वाइकल कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है इसका एक अंदाजा लग जाता है। साथ ही साथ में यदि इसके सस्पिशन होता है कि सर्वाइकल कैंसर है, तो फिर बायोप्सी की जा सकती है, जो कि कंफर्मेटरी होती है। अर्ली स्टेज में यदि सर्वाइकल कैंसर का पता चल जाए तो ये पूर्णतः इसका इलाज संभव है। अनफॉर्चुनेटली लेट स्टेजेस में ये पता चलता है, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, इसके लक्षण नहीं पता होने की वजह से, इसकी जांचें नहीं पता होने की वजह से, कई बार एक हेजिटेशन जांच करवाने में होने की वजह से इसका लेट पता चलता है, और इससे फीमेल की अर्ली मृत्यु हो जाती है, जैसे कि इस केस में। अब आते हैं बात कि इसका बचाव जो है और होता क्यों है। होता है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के एक वायरस की वजह से। एचपीवी वायरस मेल और फीमेल के सेक्सुअल रिलेशनशिप से एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है, और मेल्स में ये पेनिस कैंसर का कारण होता है, बट बहुत रेयर होता है। ठीक है, मेल्स में पेनिस कैंसर करवाए। सभी एचपीवी वायरस संक्रमित लोगों को कैंसर नहीं हो जाता, जैसे सभी सिगरेट स्मोकर्स को लंग कैंसर नहीं हो जाता, लेकिन एचपीवी संक्रमण होने पर सर्विक्स कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है काफी हद तक। तो इस वजह से एचपीवी वायरस को यदि प्रिवेंट कर लिया जाए तो सर्विक्स कैंसर अपने आप ही कम होने की संभावना हो जाएगी। तो क्योंकि ये सेक्सुअल एक्ट से ट्रांसमिट होता है, तो आइडियली इस वैक्सीन को प्री सेक्सुअल, जब एक फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई या शादी नहीं हुई है उसके पहले लगना चाहिए। तो आइडियल एज 9 से 10 साल की एज है जबकि ये वैक्सीन लगना चाहिए। 2 डोज लगते हैं 6 महीने के अंतराल से। लेकिन जिनको नहीं लग पाया है वे 45 इयर्स की एज तक भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। मेल फीमेल दोनों में रिकमेंडेड है, बट फीमेल्स को इसकी ज्यादा जरूरत है ट्रांसमिशन रोकने के लिए, तो मेल्स को भी लगना बेहतर होगा। कॉस्ट लगभग 4,000 रुपए के अराउंड आती है। तो ये थी जानकारी सर्विक्स कैंसर के संबंध में। उम्मीद करता हूं
कि हम अपने देश, अपने परिवार की महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए आगे भी काम करते रहेंगे और हर अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो अर्ली एज में यंग व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उससे हम कुछ सीखेंगे। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो औरों तक पहुंचाना। थैंक यू।